श्री बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पौष मास का आज 5वां दिवस और हम सब इस पौष मास में राम कथा शिव कथा का स्मरण कर रहे हैं। ये पौष मास है। इस समय सूर्य जो है भव लगन में है। भव लगन, भव मैंने ऐश्वर्य, भव मैंने संपदा, भव मैंने संपत्ति, भव मैंने परमात्मा, भव मैंने बेभव, और भव से बनता है भगवान। और भगवान की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानां आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवानिति। भगवान कौन? बोले ऐश्वर्यस्य, सारे संसार का ऐश्वर्य जिसके पास है। समग्रस्य, घट घट के भीतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। घट घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। घट घट में हरियु बसे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो समग्र में है, कण कण में है। सूक्ष्म से सूक्ष्म में है, विराट से विराट में है। जिसके लिए उपनिषद ने कहा रणुन अनियान महतो महियान। वह भगवान अणु से अणु से अणु से भी अणु से भी अणु से भी अणु से भी जो छोटा है उसमें भी है। रणुन अनियान महतो महियान, जो बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा है वहां भी है। समग्र से व्यापक है, छाया हुआ है। आप में है, में भी है, मुझ में भी है, प्रकाश में भी है, वायु में भी है, जल में भी है, थल में भी है, खड्ग में, खंभ में, सब में जो व्याप्त है। जीवन में भी है, मृत्यु में भी है, मोक्ष में भी है, और समर्पण में भी है, आत्म में भी है, चिंतन में भी है, विचिंतन में भी है। जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता, जिसके बिना पत्ता नहीं फलता, जिसके बिना पत्ता नहीं झड़ता, जिसके बिना पत्ता नहीं सूखता। बिंदु से विशाल हाथी का शरीर बनता है, बिंदु से चिड़िया का बच्चा बनता है, बिंदु से मनुष्य बनता है, बिंदु से बिंदु बिंदु इकट्ठा होकर के सिंधु बनता है। और वो सिंधु में भी व्यापक है, वहां से उठा करके उसको आकाश में ले जाता है, उसको हिमालय की वादियों में फैला देता है, जल के रूप में परिवर्तित कर देता है। ऐश्वर्य से, इतना ऐश्वर्य है भगवान का। समग्रस्य, समग्र में है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तेरी आरजू है, तेरी जुस्तजू है।
मन की गहराइयों में यहाँ ढूंढा वहीं पाया, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। परम पिता परमात्मा की परिभाषा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानाम आगतिम गतिम। संसार के जितने भी प्राणी हैं उसके पैदा होने का उसको पता है, उसके मरने का उसको पता है, वो कहाँ रहेगा उसको पता है, उसको कहाँ रखना है उसको पता है, उसको कहाँ भेजना है उसको पता है, वो कहाँ जाएगा उसको पता है, और वो कहाँ पहुँचा उसको पता है, और जहाँ पहुँचा वहाँ भी परमात्मा ने उसकी व्यवस्था करनी है, इसका भी जो ध्यान रखता है। भूतानाम आगतिम गतिम, सारे संसार के प्राणियों की गति अगति को जो जानता है। वेति विद्याम अविद्याम च, तो विद्या को भी जानता है और मूर्खता को भी जानता है। सवाच्यो भगवानिति, वो परमात्मा है। इस पौष महीने का जो लग्न है वो भव है। तो इस पौष महीने में सूर्य भगवान की पूजा करने का इतना ज्यादा महत्व है कि सूर्य गधों को, दो गधों को जोड़ करके अपने रथ को चला रहे हैं, और हम सब का धर्म होता है कि सूर्य भगवान को प्रातः काल उठ करके एक लोटा जल अर्पण करना, चाहे वो दिखाई दे चाहे वो ना दिखाई दे। वो तो निकला है, उसने तो प्रकाश कर दिया, चाहे धुंध कितनी भी हो, कुहासा कितना भी हो, कोहरा कितना भी हो, सूर्य ढका है पर निकला है। ये पूरा पौष मास भक्ति का मास है। सर्दी है, नींद आती नहीं, शरीर गर्म होता नहीं, कपड़े पहनो कपड़े ठंडे लगते हैं, कंबल ओढ़ो कंबल ठंडा लगता है। और भगवान की कितनी कृपा, हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा है कि कंबल भी गर्म हो जाता है, रजाई भी गर्म हो जाती है। एक निद्रा देवी दूर भागती है, वो हमको जगाती है। क्यों? वो इसलिए जगाती है कि उठो, उठ करके भगवान का भजन करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठो, भोर हो गई, पंछी जाग गए, पक्षी जाग गए, उल्लू सो गए, झिंगुर सो गए, संसार में बाहर आ गई। पौष मास संबत का 10वां महीना है। 2 महीने बाद संबत बदल जाएगा। 2 महीने 24 दिन के बाद ये संबत बदल जाएगा। 10वां महीना है संबत का, और संबत के बदलते ही राजा भी बदलेंगे और मंत्री भी बदलेंगे। राजा कौन से आने वाले हैं, इनकी चर्चा 1-2 दिन के प्रसंगों में करेंगे। मंत्री कौन आने वाले हैं, रक्षा मंत्री कौन आने वाले हैं, धन के मंत्री कौन आने वाले हैं, और विश्व का क्या एक दृश्य बनेगा, उस दृश्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तो आप लोग इसी चिंता में लगे हुए हो कि वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है, वैक्सीन आई है या नहीं आई है।
वैक्सीन का क्या प्रभाव पड़ा क्या नहीं पड़ा। लेकिन मैंने एक वैक्सीन, आप जो कथा सुन रहे हैं उन सबको एक वैक्सीन लगाई थी बहुत दिन पहले। 11 दीपक जलाए थे, हनुमान जी का झंडा लगाया था, ओम ह्रीं क्लीं चामुंड, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोला था। ओम प्रम प्रीं प्रम से शनि नमः, इस मंत्र के बारे में आपको चर्चा की थी। और सूर्य भगवान को याद करने को बोला था। जिस जिस परिवार ने वो झंडे लगाए, दीपक जलाए, वो वैक्सीन जिन्होंने ली, उनके परिवारों में कहीं भी कोरोना का प्रभाव आया भी तो वो हवा की तरह चला गया, थोड़ा से उपाय के साथ ही चला गया, वैसे तो आया ही नहीं। सिर्फ 0.5% लोगों पर आया। और उन्होंने मेरे को फोन किया तो मैंने तुरंत बोला टेस्ट करवा लो। और टेस्ट बेस्ट निकला, पॉजिटिव निकला। मैंने कहा ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब भगवान की कृपा, इलाज हो जाएगा। हमने तपस्या की, तपस्या कर दिया जलाया, बाती बनाई, आटे का दीपक जलाया, दीपक बुझे नहीं उसका उपाय किया, दीपक जलता रहे उसमें तेल डाला, उस दीपक के पास बैठे रहे और दीपक जलता, जब तक दीपक शांत नहीं हुआ तब तक वहीं बैठ करके देखते रहे। किन्हीं के यहाँ 4 घंटे तक दीपक जला, किन्हीं के यहाँ 6 घंटे तक दीपक जला, किन्हीं के यहाँ 5 घंटे तक दीपक जला। और जो दीपक देखते रहे, ये तपस्या हो गई। और पार्वती ने क्या किया? पार्वती ने भी तपस्या की और तपस्या का परिणाम, भगवान राम शंकर जी को आज्ञा देने गए कि तुमको पार्वती से विवाह करना है। जिस राम जी के सामने सती ने सीता का रूप बनाया था, जिस सीता का रूप देख करके शंकर भगवान क्षुब्ध हो गए थे, दुखी हो गए थे कि इसने मेरी मां का रूप बना लिया, इसलिए इस शरीर से भेंट नहीं है। तो वही राम सर्टिफिकेट देने के लिए आए, प्रमाण पत्र देने के लिए आए कि वो जो सीता है, जो तुम्हारी माता बनी थी, वो सीता सती चली गई, अब वो पार्वती बन गई है, पर्वत की पुत्री बन गई है। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु, जाऊ विवाह शैलज ही यह मोह मांगे देहु। राम भगवान शंकर भगवान के पास में आकर के प्रार्थना करते हैं, कब पुरानी बातों को भूल जाओ। अब बिनती मम सुनहु शिव, शंकर मेरी प्रार्थना सुनो, यदि आपका मेरे प्रति सचमुच प्रेम है तो जाकर के पार्वती से विवाह करो। और शंकर भगवान ने कहा आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी ने कहा सिर पे आज्ञा नहीं रखना, ये आज्ञा को सो उर राखो, जो हम कहूं, जो हम कह रहे हैं उसको दिल में रखो, दिमाग में नहीं रखना। क्योंकि जो बात दिल में बैठ जाती है वो जीवन भर भूलती नहीं, चाहे वो कड़वी बातें हों, चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे वो बुरी बातें हों। दिमाग का काम तो है भूलना, विस्मरण हो जाना, पर दिल पे जो लग जाती है वो हटती नहीं है। राम जी ने कहा जो हम कह रहे हैं सो उर राखो, जो हम कहो, जो हम कह रहे हैं उसको हृदय में रखो। शंकर भगवान ने राम जी की आज्ञा को धारण किया, सप्तऋषियों को भेजा, सती की परीक्षा ली और विवाह का मुहूर्त हुआ। और कल के प्रसंग में हमने सुनाया कि शंकर भगवान को दूल्हा बना करके लेके जाने लगे, अब दूल्हे को सजाने लगे। और कैसा सजाया,
गृहस्थी की जीवन का पूरा चित्रण है। पूरा जीवन में यदि आप सच्चे गृहस्थी बनना चाहते हो तो आपको शंकर भगवान जैसा बन के रहना पड़ेगा। यदि आप शंकर भगवान जैसे हो गए तो फिर जीवन में आपके रोना नहीं होगा, 24 घंटे प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। सिर पर जटा का मुकुट, जटा में उलझने, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में दिमाग के अंदर उलझने ही उलझने हैं। सुलझने की कोई चीज नहीं है, जटा उलझ गई है। किसी को पति मान लिया, इच्छा नहीं थी। किसी को पत्नी मान लिया, इच्छा नहीं थी, जटा उलझ गई। लेकिन छोड़ें कैसे? समाज का डर है, धर्म का डर है, परिवार का डर है। पति पत्नी छोड़ नहीं सकती, उलझ गई। अब उलझ गई है तो मस्तक पे चंद्रमा रखना है। चंद्रमा ने खुशी, प्रकाश, दुनिया को दिखाना नहीं कि हम दुखी हैं। दुनिया को पत्नी बताएगी तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है, पति बताएगा तो उसका कोई हल नहीं है। दुनिया वाले सुनेंगे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तुम्हारे पति की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तुम्हारी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाएंगे, पर हल किसी के पास नहीं है, क्योंकि जितने दुखी तुम हो उतना ही सामने वाला है। एक ही वस्तु को खाते खाते मन भर जाता है, और एक ही पत्नी, एक ही पति, लेकिन जीवन तो जीवन है, इसको तो जीना पड़ेगा, इसमें रस लेना पड़ेगा, इसमें कमियां नहीं निकालना है। माथे पे चंद्रमा, तीन तीन आंखें, ये दो आंखें जो आपको भगवान ने दी हैं, ये तो देखने के लिए। एक तीसरी आंख है ज्ञान की आंख। ज्ञान की आंख हमेशा खोल के रखना है कि ये मेरा पति या ये मेरी पत्नी, ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्य और पापों का परिणाम है। यदि ये मेरा कहना नहीं मानता तो मैंने कोई पाप कर रखा होगा, यदि ये मेरा कहना मानता है तो मैंने कोई पुण्य कर रखा होगा, यदि ये मेरा कहना नहीं मानती है तो मैंने कोई पाप कर रखा होगा, यदि मेरा कहना मानती है तो मैंने कोई पुण्य कर रखा होगा। ये पति पत्नी का संबंध पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ है, और वो संस्कार आपके साथ नहीं जुड़े, आपके माता पिता के साथ भी जुड़े हैं, आपके घर में आने वाली संतान के साथ भी जुड़े हैं, संतान के घर में जो बहू आएगी उसके साथ भी जुड़े हैं, संतान की संतान की संतान की संतान की संतान की संतान की संतान के साथ जुड़े हुए। बहुत लंबा, बहुत गहरा रिश्ता है पति पत्नी का। तो पति पत्नी के जीवन में कैसा है? शंकर जैसा, मस्तक पर चंद्रमा, हमेशा ही प्रसन्न। अच्छा हो रहा है, भगवान की बड़ी कृपा। बुरा हो रहा है तो मैं फेस करूंगा, मैं इसका सामना करूंगा, भागूंगा नहीं। जटा का मुकुट है, उलझने उलझने। चंद्रमा, प्रकाश, चेहरे पे प्रकाश रहना चाहिए। किसी को भी दुख का पता लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दुख का हल आपके पास है। दूसरे के दुख में पड़ो मत और अपना दुख बताओ मत। किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। उसके भाग्य में यदि ज्ञान लेना लिखा है
तो स्वयं भाग करके आएगा आपके पास। किसी को समझाना नहीं है, स्वयं ही समझना है। शंकर भगवान शमशानेश्वा क्रीड़ा समरहर पिशाचा सहचरा। शंकर शमशान में एकांत रहते हैं। ऐसे ही हमको ये दुनिया शमशान जैसा मान के चलना है, क्योंकि आपकी आत्मा अकेली आई थी, अकेली रहेगी, अकेले जिएगी, अकेले सपना देखेगी, अकेले विचार करेगी, अकेले सोचेगी, अकेले समझेगी, अकेले गहराई में जाएगी और इस संसार को छोड़ के अकेले ही चली जाएगी। इसलिए ये झूठे विचार नहीं करना कि मैं पति के हाथों जाऊं, मैं पत्नी के हाथों जाऊं, मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या बनेगा। पत्नी सोचे मैं मर जाऊंगी तो मेरे पति का क्या बनेगा। किसी का किसी के बिना कुछ भी बनता नहीं है, किसी का किसी के बिना कुछ भी बिगड़ता नहीं है। ग्रंथ साहिब में लिखा है कि पति मरे ते नार ना रोवे, तस रखवारा और ही होवे। पति मर जाए तो पत्नी कोई रोने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले परमात्मा बैठे हुए हैं, वो सब संभाल लेंगे। तीसरा नेत्र खोल के रखना है। खोलना कैसे? ज्ञान की दृष्टि 24 घंटे रखना है कि मैं संसार में आया हूं अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए, और जो मैंने बुरे कर्म किए हैं वो भी भोगने हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं वो भी भोगने हैं, और दोनों कर्मों को भोगने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए ज्ञान की दृष्टि। तीसरी आंख, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। मस्तक पर गंगा रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, ठंडा ठंडा जल, कूल, दिमाग शांत, भड़कना नहीं है, तिलमिलाना नहीं है, एकदम बौखलाहट में नहीं आ जाना, किसी के भी प्रश्न का एकदम उत्तर नहीं दे देना। सुनना है, समझना है, विचार करना है, ज्ञान की आंख खोल के रखना है। और गले में जहर, शंकर कहते हैं गले में जहर, संसार में आप आए हैं और संसार में आपको इतनी कड़वी कड़वी बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, निंदा, अपशब्द, बुरे विचार, ये जहर आपको मिलेगा। पर बोले कानों से सुन करके इसको कंठ में रख लेना, हृदय में नहीं जाने देना। किसी ने कोई शब्द बोला तो रिपीट नहीं करना कि आपने मेरे को ऐसा बोला था। जो आपके अंदर चला गया वो कंठ में नीलकंठ बन गया। शंकर भगवान के बारे में चर्चा आती है, पिछले दिनों चर्चा की थी कि जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, तो विष लेके देवता शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान उस विष को पीने लगे तो पार्वती ने कहा ये क्या है? शंकर बोले विष है। बोले इसका परिणाम क्या है? बोले इसका परिणाम मौत है। तो सती पार्वती ने कहा आप विष पियोगे मर जाओगे। बोले अकेला विष पीऊंगा मरूंगा, लेकिन इस विष के साथ में राम को जोड़ के पीऊंगा तो ये विश्राम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि संसार कूट वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमम। बोले संसार जहर का पेड़ है, इसमें 2 अमृत के फल लगे हैं, एक भगवान का नाम और दूसरा साधु की संगति। ये विश्व वृक्ष है।
इस विष को पीना है तो इसको हृदय में रखना नहीं, इसको कंठ में रख लेना है। आपको कोई बुरा शब्द बोला, कोई डांटा फटकारा, या किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, या किसी ने आपके कानों में बुराई कर दी, किसी ने आपको आके बता दिया कि वो आपके बारे में ऐसा कहता है, तो सुनना, और उसके मुंह पर भी उसकी बुराई नहीं करना, सुनना। जितना हो सके अवॉइड करना, मना नहीं करना, बस अपने को काम में उलझा के रखना, दूसरे काम में लग जाना। लेकिन सामने वाला मानता नहीं है तो उस विष को पी करके कि सामने वाला तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, तो सुन लेना और उसको कंठ में रख लेना, नीलकंठ बन जाना, नीलकंठ। नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान के नाम का सहारा लेना तो जो कालकूट है, जहर है, वो अमृत बन जाएगा और आप नीलकंठ बन जाएंगे। संसार की बातों को हृदय में जगह देना नहीं। हृदय तो परमात्मा का घर है, हृदय तो परमात्मा का मंदिर है, हृदय तो परमात्मा का स्थान है। उसमें सिर्फ हृदय में भगवान ही रहने चाहिए, उनके पास और कोई जाना ही नहीं चाहिए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। और गले में सर्पों की माला। माने गृहस्थी में रह रहे हो तो सर्प गले में, अर्थ है काल का रूप है सर्प, और ध्यान रखना है मौत 24 घंटे मेरे सिर पे सवार है। इसलिए मैं भगवान को कभी भी भूलने को तैयार ही नहीं हूं। मेरे को भगवान को याद नहीं करना पड़ता, मेरे को भगवान को भूलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि संसार के दूसरे काम भी निपट जाएं। क्योंकि मेरे को भोजन में भी भगवान दिखता है और अपने फाइलों में भी भगवान दिखता है, अपने ग्राहक में भी भगवान दिखता है, अपने पुत्र में भी भगवान दिखता है। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु में, पिता में, माता में, बंधु में, पति में, पत्नी में, सब में भगवान विराजे हुए हैं। और काल सामने बैठा है, मेरे को कब झपट्टा मारेगा। अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थम तु चिंतयेत। शास्त्रों में लिखा है मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा भी नहीं, अजर हूं, अमर हूं। ये विचार करके, अजरा अमरवत प्राज्ञा, ऐसा विचार करके विद्याम अर्थम तु चिंतयेत, लगातार विद्या को पढ़े, लगातार ज्ञान की प्राप्ति करे, निरंतर ज्ञान की प्राप्ति करे। विद्याम अर्थम तु चिंतयेत, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे कलेक्ट हो, पैसा कैसे इकट्ठा करें, पैसा कैसे कमाया जाए, इसकी चिंता करें। क्योंकि पैसे के बिना टका धर्म, टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं पदम, यस्मिन् गृहे टका नास्ति स सदा टक टकायते। टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, और टका पैसा आ गया तो परमं पदम, परम पद की प्राप्ति हो गई, पैसे वाला हो गया। अब तो पड़ोसी भी पूछेंगे, भाई भी पूछेंगे, बहनें भी पूछेंगी, माता पिता भी पूछेंगे, बेटियां पूछेंगी, जवाई पूछेंगे, संसार के लोग पूछेंगे, क्योंकि पैसा है आपके पास। अजरा अमरवत प्राज्ञा विद्याम अर्थम तु चिंतयेत, मैं कभी मरूंगा नहीं, कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा विचार करके विद्या को पढ़ता रहे, ज्ञान को प्राप्त करता रहे, और पैसे को कमाना छोड़े नहीं।
और मेरे सिर पे काल बैठा है, ये विचार करके भगवान का भजन करना बंद करे नहीं। मेरी चोटी को पकड़ के काल बैठा है, कब खींच लेगा। इसलिए हमेशा परमात्मा का चिंतन करें। ज्ञान, तीसरी आंख ज्ञान, गले में नीलकंठ और साथ में सर्प का, मौत सामने है, तैयार। मैं भी तैयार, जब बुलाओगे तब तैयार हो। कोई बहाना नहीं है कि बेटे की शादी हो जाए तो, पोते की शादी हो जाए तो, परपौत्र की शादी हो जाए तो, सोने की सीढ़ी लग जाए तो, बोले ना सोना ना चांदी। यार जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना आएगा। यार जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अरी रही। एक सजन की सुनो कहानी, गाड़ी पर असवार हुए। गाड़ी तो चलने ना पाई, बाबू ठंडे ठार हुए। काल बलि का लगा तमाचा, घर में मोटर खड़ी रही। भरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। काल आए, तैयार बैठा हूं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। और सारे शरीर में भस्म लगा ली, राख। क्योंकि गृहस्थी का जीवन ऐसा जीवन है, इसमें आप श्रृंगार नहीं कर सकते। आपके साथ माता पिता का कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है। बच्चे को पढ़ाना है, कमाई भी करना है। और पिता सोचता है मैं अपना नया पैंट शर्ट बनाऊं, लेकिन इधर बेटे की ड्रेस के पीछे ये अपनी पैंट शर्ट पुरानी ही ठीक करता रहता है, उसी को उधेड़ उधेड़ के ठीक करता रहता है। इच्छा होती है बाजार में खाने की, लेकिन विचार आता है कि मैं बाजार में 100 रुपये का खाऊंगा, 100 रुपये में घर के 10 आदमी का भोजन बनेगा, इसलिए मैं छोड़ दूं। इच्छा होती है नशा करने की, शराब पीने की। विचार आता है 100 की शराब, मेरा जीवन खराब, घर वालों का खराब, छोड़ दो इसको। अपनी इच्छाओं की राख करके यदि आपको अपने जीवन में लपेटना आ गया, तो फिर आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। सोचना नहीं पड़ेगा कल क्या होगा, क्योंकि आपने तैयारी पूरी करके रखी है। बेकार की बातों की तरफ ध्यान नहीं, अपनी कामनाओं की राख बना देना है, अपनी इच्छाओं की राख बना देना है। शंकर भगवान बन करके जियोगे तो जीवन में दुख है ही नहीं। और हाथ में त्रिशूल रखना है। जीवन में क्रोध आए, उसको कंट्रोल कर लेना है। किससे बदला लोगे, किस पर क्रोध करोगे? पति पर, किसकी है वो? पति पर, किसका है वो? पुत्र पर, किसका है वो? और किस बात पर क्रोध करोगे? पति को, पुत्र को, पत्नी को सुधारना चाहते हो, कैसे सुधार पाओगे? क्योंकि वो तो अपने कर्मों को साथ लेके आया हुआ है, और उसके कर्म उसको कहां कहां भटका रहे हैं, कहां कहां लेके जा रहे हैं, किधर किधर घुमा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं हम उसको सुधारेंगे ना। किसी को सुधारना नहीं है, क्रोध नहीं करना।
शांत चित्त से देखना है। त्रिशूल कामनाओं का बस में करना है, ज्यादा कामनाएं नहीं करना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लोभ के पीछे भागेंगे, जीवन नरक हो जाएगा। जितना मिला है भगवान की कृपा है, वो संभालेंगे। ये जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे तू ही संभाले, भगवान ही संभालेंगे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, कुंडल कंकण पहरे व्याला। कानों में कुंडल बिच्छू के, मौत को याद रखना है। और त्रिशूल और साथ में डमरू, मैंने आपके जीवन में डमरू बजते रहना चाहिए, दूसरों को उत्सव करवाते रहना चाहिए। ये डम 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 करता रहेगा, लोग डमरू पे नाचते रहेंगे और आप दुनिया को नचाते रहोगे। ये संसार बंदर का खेल है, जितना डमरू बजाओगे उतना ही बंदर नाचेगा। ऐसे ही सबके सामने डमरू बजाओ, उसके सामने वाले की बड़ाई करो, उसकी बुराई मत बताओ, उसकी बड़ाई ही बताओ। पत्नी ने भोजन बनाया, नमक कम है तो शिकायत करना नहीं, बड़ाई करना। मिर्च ज्यादा है तो बुराई नहीं करना, बड़ाई करना। अच्छा लगा, आज मेरा मन था मिर्च ज्यादा खाने का। किसी की बुराई नहीं करना, डमरू बजाना, खुश। और बागंबर लपेटना है, बागंबर माने सिंह की खाल, मेरे हाथ में। जीवन में श्रृंगार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जीवन स्वयं ही श्रृंगार है। शंकर भगवान की बारात चली, विष्णु भगवान ने सारे देवताओं को कहा कि चलो भाई अपने अपने लोगों को अलग अलग कर लो। तो विष्णु भगवान के लोग अलग हो गए, ब्रह्मा जी के अलग हो गए, अश्विनी कुमारों ने अपने कर लिए, कुबेर ने अपने कर लिए, गंधर्वों ने अलग, किन्नरों ने अलग। जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा थे बैल पे सवार, और बैल पे सवार होके भी पीछे की तरफ मुंह करके बैठे। किसी ने कहा आगे की तरफ मुंह कर लो, बोले क्यों? बोले दुनिया देखेगी। तो शंकर बोले जिसको देखना होगा वो पीछे आके देख लेगा। शंकर कहते हैं धर्म के ऊपर बैठो। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। धर्म पर स्थिर रहो, और धर्म पर स्थिर रह करके पीछे की तरफ देखो, सामने की तरफ नहीं। लोगों को मत दिखाओ कि मैं धार्मिक हूं, अपना चेहरा दिखाओ मत। धर्म सब करो, लेकिन किसी को पता ना चले कि ये धार्मिक आदमी है, क्योंकि धर्म मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं कर रहा। दान मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं कर रहा। आप लोगों ने देखा होगा कथा कीर्तन में लोग जब 1-2 रुपए चढ़ाते हैं तो हाथ बंद करके चढ़ाते हैं, जब 100 रुपए चढ़ाते हैं तो थोड़ा खोल के दिखाते हैं। कहीं 2000 का नोट चढ़ा दिया तो फिर उसको और भी ज्यादा खोल के दिखाते हैं कि कथा करने वाला देख ले। कथा करने वाला देख भी लेता है, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास भगवान ने दिया था, तुमने दिया, और भगवान ही ना देता तो क्या देते थे। धर्म करो, लेकिन धर्म मैंने किया इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। धर्म परमात्मा ने करवाया।
धर्म के प्रति मेरे को भगवान ही लेके गए। परमात्मा ने लगाई, ऐसा विचार करना है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, कुंडल कंकण पहरे व्याला, और बैल पे सवार होकर के चलना है। जो भी धर्म करें उसको अपने मन से करना है और उसको करके भूल जाना है। पापों को कैसे भूलते हैं? यदि कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम किसी को बताते हैं क्या? किसी से छल कपट किया तो किसी को बताते हैं क्या? किसी से झूठ बोला, किसी को ठगा, किसी से चीटिंग की, किसी के पैसे को लूट लिया, तो हम किसी को बताते हैं क्या? तो जब बुरा कर्म हम किसी को नहीं बताते तो फिर 2 रुपए का दान करके दुनिया को बता करके क्या लाभ? या तो अपना सब कुछ बताओ, नहीं तो फिर धर्म के बारे में चर्चा करके क्या फायदा? दशरथ महाराज जब वशिष्ठ महाराज के पास गए तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, अपना दुख सुख सब गुरुदेव को सुना दिया। वैसे शास्त्र कहता है कि चर्चा ही नहीं करना, बैल पर बैठ के जाना है। जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई, और बारात में तो वो भूत प्रेत पिशाच थे तो वो अपना कौतुक करते थे। कोई कैसी आवाज निकालता, कोई कैसी आवाज निकालता। सबसे आगे विष्णु भगवान हैं, उसके पीछे ब्रह्मा जी हैं, उसके पीछे अश्विनी कुमार हैं, कुबेर हैं, पवन देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सूर्य देवता हैं, सब चल रहे हैं अपने अपने समाज के साथ में। और यहाँ हिमाचल ने अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत सुंदर मंडप बनाया हुआ है, और ऐसा बनाया है कि छोटे से छोटे कमरे भी बनाए हैं, बड़े से बड़े कमरे भी बनाए हैं। और हिमाचल के यहाँ विवाह है तो हिमाचल के रिश्तेदार सब आ गए। अब हिमाचल के रिश्तेदार कौन होंगे? वन, सारे जंगल भगवान हिमाचल में आ गए, सागर भी हिमाचल में आ गए, और नदियां भी हिमाचल में आ गई, और तालाब भी हिमाचल में आ गए। हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा कि सब लोग आओ भाई। काम रूप सुंदर नर नारी, काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित वर्नारी, गए सकल तुहिना चल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। वहां जितने भी स्त्री पुरुष थे वैसा लगता है जैसे कामदेव का रूप हो। विवाहों में आप लोग जाते होंगे, शादियों में आप लोग जाते होंगे तो देखा होगा, दूल्हा तो सुंदर बना हुआ है और दूल्हे के साथ जो उसके दोस्त हैं वो उससे ज्यादा बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, उनके साथ जो महिला जा रही है वो और सुंदर कपड़े पहन के और जेवर पहन के जा रहे हैं। सब ने अपने अपने श्रृंगार कर रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे कामदेव ही धरती पर आ गया हो, ऐसा शादियों में लगता है। यही व्यवस्था हिमाचल के यहाँ है। हिमाचल ने सबके ठहरने के लिए सुंदर सुंदर घरों का संवार दिया। यथा जो जैसा जिसका जैसा था उसको वैसा रहने के लिए घर दिया। और
कैसा है हिमाचल का घर? बोले इसका वर्णन नहीं हो सकता। हिमाचल ने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था के सामने ब्रह्मा की व्यवस्था भी छोटी लगती थी। लागे लघु विरंची निपुणाई, ब्रह्मा की सृष्टि जो बनाई है वो छोटी लग रही है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। हिमाचल की सुंदरता, उसके सामने ब्रह्मा की सृष्टि भी छोटी लगती है। बोले क्यों? गरुड़ जी को काकभूषुंड कहते हैं कि जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर वर्णी की जाए। बोले यहाँ क्यों ऐसा हो गया? बोले यहाँ जगदम्बा माता भवानी का अवतार हो गया, वहां का उत्सव बताने लायक है क्या? रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिका। यह माँ जगदम्बा स्वयं विराजमान है। वहाँ रिद्धियां भी हैं, वहाँ सिद्धियां भी हैं, वहाँ संपत्ति भी है, वो सुख भी है, और वहाँ नित्य नया नूतन सब कुछ नया 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 हो रहा है। नगर निकट बिरात सुन आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई। बारात नगर के निकट आ गई और पूरे हिमाचल में खलबली सी मच गई कि देखो 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 कैसी बारात आई, देखो 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 कैसी बारात आई। और सब लोग, कोई हाथी पे, कोई घोड़े पे, कोई पैदल, नए नए वस्त्रों को पहन करके बारात की अगवानी करने के लिए लोग जा रहे हैं। और जब सामने पहुंचे तो देवताओं की सेना आ रही है। विष्णु भगवान सुंदर घोड़े पे बैठे सवार हैं। हिमाचल के लोगों को लगा कि यही दूल्हा होगा। हिम्मत नहीं पड़ रही। किसी एक ने हिम्मत करके पूछा, आप? विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु। दूल्हा? बोले नहीं, दूल्हा पीछे है। आप? बोले मैं तो उनके यहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था करता हूँ, कैटरिंग का काम करता हूँ, कैटरिंग का काम, खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। लोगों में तो चर्चा फैल गई, जिसका कैटर्स इतना सुंदर है और उसके कैटर्स के साथ में बैटर्स कितने हैं। विष्णु भगवान के साथ कितने लोग थे? बोले ये कौन है? बोले ये बैटर, आई एम कैटर, कैटर्स बैटर्स। लोगों में तो खलबली मच गई। अरे हिमाचल ने कैसा रिश्ता ढूंढा? दूल्हे का जो रसोई वाला है, भोजन की व्यवस्था करने वाला है, क्योंकि विष्णु भगवान तो सारे सृष्टि का पालन करने वाले हैं ना, खिलाने वाले हैं, तो कैटर्स है वो। बोले कितने सुंदर कैटर्स। ही हर्षे सुर सैन निहारी, हर ही देख अति भय सुखारी। नारायण को देख करके सब सुखी हो गए। वाह वाह, यही दूल्हा है, यही दूल्हा है। और जाके बताना चाहते थे, लेकिन विष्णु भगवान ने बुलाया, अरे सुनो। बोले क्या? बोले क्या कर रहे हैं? बोले हम दूल्हे को देख के जा रहे। बोले मैं दूल्हा नहीं हूं भाई, दूल्हा तो पीछे आ रहा। मन में बहुत प्रसन्न सब हुए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। और दूल्हा कहाँ है? तो उन्होंने कहा सबसे बैक में जाओ। तो लोग घोड़ों को लेकर के, अपने रथों को लेकर के
जब शंकर भगवान के पास पहुंचे तो वहाँ भूत प्रेत पिशाचों को जब देखा तो भय के मारे उनके जानवर, उनके जो पशु थे, हाथी घोड़े पालकी, सब भागे डर के मारे। लोग भागते जा रहे हैं, घोड़े भाग गए और रथ भाग गए, लेकिन लोग रथों से उतर गए। अब बारात का स्वागत तो करना है। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। जो सयाने सयाने लोग थे वो धैर्य को धारण करके वहां खड़े रहे, ये सोच के कि भाई दूल्हा पीछे आ रहा होगा, दूल्हे को नजर ना लग जाए, इसके लिए ये काला टीका, ये भूत प्रेत पिशाच रख दिए होंगे कि दूल्हा अति सुंदर है। इसलिए जो सयाने लोग थे वो धैर्य को धारण करके वहीं रुके रहे, लेकिन बालक तो भागे वहां से। और भाग करके क्या बता रहे हैं? बर बौराह बसह असवारा। बोले बर कौन है? बोले पागल बैल पे बैठा हुआ है। ब्याल कपाल भूषण धारा धरा। पागल सा ब्याल, सांप गले में लपेटे हुए हैं, मुंडों की माला पहरी हुई है, ऐसे भूषण धरे। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे सोम विवाह घर घर बात असलरिकन कही। छोटे बच्चों ने जाकर के घर घर में बात पहुंचा दी कि किसी शादी देखना है, बोले पार्वती की। बोले पार्वती की शादी वही देखेगा जो जिंदा बचेगा। तो माताओं ने पूछा क्या हुआ? बोले वो जो दूल्हा है उसने तो शरीर पे भस्म लगा रखी है, सांप लपेटे हुए हैं, कपालों की माला पहनी है, नंगा है, जटिल, समझ नहीं आ रहा आदमी है क्या है, भयंकर रूप है। और चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा। बड़े बड़े राक्षसों जैसे मुंह वाले लोग घूम रहे हैं। अरे भाई, जो जिंदा बचेगा वही देखेगा शादी को। प्रभु कृपा करें। समुझ महेश समाज सब जनन जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना ही। शंकर भगवान के समाज को लोगों ने देखा था। अश्विनी कुमार भी हैं, गंधर्व हैं, कुबेर हैं, पवन देवता, सूर्य देवता, विष्णु भगवान, ऐसे ऐसे जिनकी छिड़काव करने के लिए स्वयं इंद्र देवता आए हुए हैं, वरुण देवता आए हुए हैं, पानी फेंकते जा रहे हैं, धूल ना उड़े। हिमाचल में एयर कंडीशन चल रहा है, एसी, पवन देवता चल रहे हैं। और अश्विनी कुमार परफ्यूम फेंकते जा रहे हैं। परफ्यूम जैसे शादियों में वो शीशी के अंदर डाल करके उसको छिड़कते हैं जगह जगह, ऐसी परफ्यूम अश्विनी कुमार। बड़े बूढ़ों ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, तुमको समझता नहीं है, शादी है ये, इसमें बहुत कुछ होता है, सब देखना पड़ता है, आनंद लो। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। अब हिमाचल के जो लोग थे वो आए,
बारातियों को ले ले करके उनके मंडपों में चले गए। विष्णु भगवान को रखा, ब्रह्मा जी को रखा, इंद्र को, कुबेर को, वरुण को, सबको रख दिया गया। और सबको रखने के बाद अब दूल्हे का स्वागत करने के लिए मैना सोने की थाली में आरती लेके आई और उनकी सखियां मंगल गान गा रही हैं, शंकर भगवान के गान गा रही हैं। हिमाचल के घर में शंकर भगवान आए हैं, मंगल गान गाए थे। कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली ये हर्षानी। सोने की थाल में, सोने के लोटे में पानी रखा है, दीपक जला करके दूल्हे की आरती करने के लिए मैना, हिमाचल की पत्नी मैना प्रसन्न होकर चली। और विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयो विषेका। जब शंकर जी ने तो पीछे का मुंह कर रखा था और पीछे भूत प्रेतों की सेना, अब और स्त्रियों को आते देखा तो भूत प्रेत थोड़ा पीछे हो गए। तो सारी महिलाएं पीछे की तरफ आई और आकर के शंकर जी को देखा तो शंकर जी ने तो अपना रूप और विकराल बना लिया, क्योंकि शंकर तो करालम महाकाल कालम कृपालम, बोले कराल है वो, महाकाल है वो। करालम महाकाल, कालम कालों के भी काल। काल को देख करके आदमी घबरा जाए, और कालों का काल महाकाल। लेकिन कैसे है वो? करालम महाकाल कालम कृपालुम, वो कृपालु भी है। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अविलन उर भय भयो विषेका। सारी महिलाओं डर गई और सब औरतें भाग गई। मैना के हृदय में दुख हुआ। आरती तो क्या करना था, आरती का दीपक बुझ गया, थाली गिर गई, पानी लुढ़क गया, बिना आरती के ही चले गए। किसी ने आके शंकर भगवान से कहा, प्रभु चलो वापस। शंकर बोले क्या हुआ? बोले आपकी सास आई थी, चली गई। शंकर बोले सास आई थी, चली गई? किसकी? बोले आपकी। बोले मेरी सास कौन है? मेरे को तो सास आ रही है, अब भी आ रही है। मेरी सास गई कहाँ है? बोले वो पार्वती की माँ। बोले अच्छा अच्छा, पार्वती की माँ, क्या हुआ? बोले वो आई थी। बोले आई थी तो फिर? आपकी आरती करने आई थी। शंकर भगवान बोले आई थी तो फिर क्या हुआ? बोले आरती का दीपक बुझ गया, थाली गिर गई, पानी गिर गया, अब शकुन हो गया। शंकर भगवान बोले इसमें डरने वाली बात क्या है, काहे का आप शकुन? बोले क्यों? बोले भाई मैं तो शमशान में रहने वाला हूं, मेरे पास जो भी आता है वो दिए को बुझा करके ही आता है। जले हुए दीपक को लेकर कोई नहीं आता, बुझा के आते हैं सब। ये तो मेरा शकुन है। और मेरी सास मेरे को पहचान गई, उसने देखा होगा मेरे मस्तक पे चंद्रमा इतना चमक रहा है, तो बोले जिसके सिर पे चंद्रमा चमक रहा है उसको छोटा सा दीपक दिखा के आरती करूंगी तो क्या फायदा। इसलिए उसने देखा कि ये तो इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मेरी सास मेरे को पहचान गई, वो चली गई। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, कोई बात, अच्छा हो गया। मैना हृदय
भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। हिमाचल की पत्नी मैना के मन में इतना दुख हुआ, अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को बुला के अपनी गोद में बिठाया और बिठा के कहा, ये क्या हो गया? जिस ब्रह्मा ने तुमको इतना सुंदर बनाया और उसने तुम्हारा जो पति है उसको इतना कुरूप बनाया। ये विवाह मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा मैना ने विचार कर लिया और मैना ने कहा कि ये सारा खेल किसने किया है? अरे वो नारद आया था, उसने आकर के पता नहीं क्या क्या पाठ पढ़ाया मेरी बेटी को, और मेरी बेटी तपस्या करने चलेगी और तपस्या की तो ये वरदान मिला, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, बसत भवन जिन मोर उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मेरी बड़ी बनी बनाई गृहस्थी पे इसने आग लगा दी। उसने आकर के उपदेश दिया, ऐसे पागल वर के लिए तुम तपस्या करो। अरे मैं समझ गई नारद जी के मन में स्वप्न हूं उनके, मोह न माया उदासीन, धन धाम न जाया। बोले नारद जी को क्या पता दुनिया क्या है? नारद जी के तो सपने में ना मोह है ना माया है, उदासीन रहते हैं। धन की चिंता नहीं है, घर की चिंता नहीं है, पत्नी की चिंता नहीं है। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। दूसरे के घरों को उजाड़ने वाले नारद जी, ना शर्म है, ना कोई डर है, ना भय है। अरे बांझ औरत बच्चा पैदा होने का दर्द क्या समझेगी? माता ने दुखी होकर के पार्वती की तरफ देखा और मीठी वाणी से बोली। माता पार्वती ने जब देखा माता बहुत दुखी हो गई हैं, तो पार्वती ने कहा, मीठी वाणी, विवेक से भरी वाणी पार्वती बोली, अस विचार सोचे ही मत माता, सो न टरे जो रचे विधाता। पार्वती जी ने कहा कि माता जी विचार करके सोचो मत, विचार करो, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होके ही रहेगा। आज के सत्संग के प्रारंभ में मैंने यही शब्द कहे, ज्ञान की आंख खुली रखना। पति नहीं सुधर रहा, चिंता नहीं। पुत्र नहीं सुधर रहा, चिंता नहीं। बहू ठीक नहीं आई, चिंता नहीं। देवर जेठ ठीक नहीं मिले, चिंता नहीं। सास खराब है, चिंता नहीं। ससुर खराब है, चिंता नहीं। क्योंकि ये सब जो मेरे को मिले हैं, ये मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्यों का परिणाम है। अब मेरे को जीवन इनके साथ ही बिताना है। इनको छोड़ के कहीं और जाएंगे तो इनसे बड़े लुटेरे मिल जाएंगे। बस एक भगवान से प्रार्थना करना, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे। प्रभु के शरण को छोड़ के कहां जाऊं? अब यहां मेरे को बसा दिया, मेरे को यहीं रहना है, यहीं बसना है, यहीं मेरी कर्म भूमि है। इसलिए कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई उलाहना नहीं, कोई भगवान को कहना नहीं कि आपने क्या कर दिया मेरे साथ। पार्वती ने माता मैना को यही बात समझाई, अस विचार सोचे ही मत माता,
सो न टरे जो रचे विधाता, जो विधाता ने लिख दिया है वो टल नहीं सकता माता जी। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तो कत दोष लगायो का हूं। जो कर्म का लिखा यदि इसको कोई मिटा ही नहीं सकता तो फिर दोष किसको लगाना, दोष किसको देना। तुम सन मिटे की विधि के अंका, माथु व्यर्थ जन लेहु कलंका। माता जी, आपसे विधाता के लिखे हुए जो माथे पे अंक हैं, भगवान माथे पे जो अंक लिख दिए हैं, उनको तुम मिटा सकती हो क्या? जो विधि लिखा लीलार, मात व्यर्थ जन ले ही कलंक। माता जी, व्यर्थ में कलंक क्यों लेती हो? भगवान के भरोसे छोड़ दो। जन ले हुमा तु कलंक करुणा परिहरे अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जावत है पाव सही। सुनियो मां वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विदहि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। पार्वती जी ने अपनी मां को समझाया, माता जी कलंक मत लो, ये रोना धोना बंद करो, ये रोने धोने का समय नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है वो मैं जाकर के झेल लूंगी। पार्वती की बातें सुनकर के सारा परिवार, सारा समाज थोड़ा शांत हो गया। लेकिन शांत तो हुआ, लेकिन वो जो स्वभाव है वो जाता नहीं है। अब शंकर जी को दोष देने की जगह सब लोग ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए कि ब्रह्मा जी ने इसका भाग्य ऐसा क्यों लिखा, ब्रह्मा को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ब्रह्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम दोष किसी ना किसी के ऊपर फेंकते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए, पूछो कैसे मरा, बोले पैर स्लिप हो गया था। कैसे मरा? बोले टेबल की चोट लगी छाती पे। बोले कैसे मरा? बोले छत से गिर गया। बोले कैसे मरा? कैंसर हो गया था। बोले कैसे मरा? बोले वॉमिट हो गई थी। बोले कैसे मरा? लूज मोशन हो गया था। बोले कैसे मरा? बोले खाना खाते खाते खांसी आई और वो खाना बाहर का बाहर, अंदर का अंदर रह गया। मैंने कहीं ना कहीं दोष डालना ही डालना है। पार्वती ने सोच समझा, लोगों ने अब शंकर जी का छोड़ करके ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए। तही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत। अब उस समय नारद जी ने सोचा कि अकेला जाऊंगा तो मैं ना तो मेरी अच्छी धुलाई कर देगी, तो सप्त ऋषियों को साथ लेके नारद जी हिमाचल के घर पहुंचे और वहां जाकर के नारद जी को आया देख करके घर के लोग प्रसन्न हुए कि बोले अब इनसे एक दो बात कर ही लेते हैं। अब कौन सी बातें हैं, वो लंबी चौड़ी बात है। और आज भगवान की कृपा से आज मैं 67 का हो गया, 67। मैंने 60 मेरे साथ लगाई है, मूर्खता मेरे साथ लगी है। अब इस मूर्खता को दूर करने के लिए भगवान के भजन का सहारा लिया है। क्योंकि लोग जब बोलते हैं कि आदमी जब 60 का हो जाता है तो बुद्धि सठिया जाती है। ठीक हुआ, मेरी बुद्धि सठिया गई। ये बुद्धि भगवान के चरणों में लग गई, संसार से छूट गई, संसार से हट गई और नित्य प्रति भगवान का भजन हो रहा है। नहीं तो इन दिनों चिंता होती थी, कहाँ जाना है, अकोला
अमरावती कहाँ जाना है, गुजरात कहाँ जाना है, राजस्थान कहाँ जाना है, मध्य प्रदेश कहाँ जाना है। फ्लाइट में बैठो तो डर लगता था, बस में बैठो तो डर लगता था, ट्रेन में बैठो तो डर लगता था। टिकट मिल गई तो डर लगता था, टिकट नहीं मिली तो डर लगता था। बोर्डिंग बनाओ, पास बनाओ, प्लेन में बैठो, प्लेन छूट गया तो चिंता, प्लेन बैठ गए ऊपर उड़ रहे हैं, चिंता कहाँ गिरेगा, कहाँ मरेंगे। ट्रेन चल रही है, भय लगा रहता एक्सीडेंट ना हो जाए। कार में बैठे हैं, चिंता रहती एक्सीडेंट ना हो जाए। बस में बैठे चिंता रहती एक्सीडेंट ना हो जाए। और इस बार परमात्मा ने ऐसी कृपा की, 6 महीने लगातार यात्रियों के सेवा में लगे रहते थे। यात्री आ रहे, यात्री आ रहे, यात्री आ रहे, यात्री जा रहे। लेकिन इस बार कोई चिंता नहीं, इस बार कोई नहीं, बस संत महापुरुष आ रहे, महापुरुष भोजन कर रहे। नवरात्रों का आयोजन हुआ, चंडी यज्ञ भी हुआ, पूजा पाठ भी हुआ, ब्राह्मणों की सेवा भी हुई और धन की भी कोई कमी नहीं रही। मेरे जो शिष्य परिवार हैं, जो मेरे को जानने वाले हैं, जो मेरे परिचित हैं, जिनको मैंने भगवान के चरणों की तरफ लगाया, भगवान ने उनको इतना संपन्न बनाया है, इतना संपन्न बनाया कि मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो खूब आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, उनका परिवार भी आगे बढ़े, उनके पुत्र पौत्र इत्यादि भी सब आगे बढ़े। और उन्होंने खूब सेवा की। चिंता होती थी कहाँ जाना है, लेकिन इस साल कोई चिंता ही नहीं है। एक ही चिंता है, चिंतन। चिंतन किसका? नारायण का। चिंतन किसका? परमात्मा का। रामायण की कथा में डूबना है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। सारे ही पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। 4 वेद रामायण में, 6 शास्त्र सब रामायण में, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारे ग्रंथों का रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनियों का धन है ये। और इस रामायण में डूब करके एक एक चौपाई को जब गहराई से देखते हैं, बीच बीच में कभी जल्दी भी चलना पड़ता है, क्योंकि अब 3 महीना बाकी रह गया, 2 महीना 25 दिन बाकी रह गया इस कथा का, क्योंकि नया संवत शुरू होगा और ये कोरोना खत्म। ये 15 को मकर संक्रांति आएगी, 15 जनवरी को। अभी पता नहीं हम लोग 2020 में है, 2021 में, मेरे को तो ध्यान ही नहीं है भाई। आज ध्यान आया मेरे को, हम तो 2021 में आ गए। मैं तो 2020 का कैलेंडर रोज देख रहा हूं और आज 4 जनवरी है। लोग कहते हैं मेरा जन्मदिन है, पर मैं विचार करता हूं ठाकुर जी की कितनी कृपा कि उन्होंने मेरे को जीवन की जीने के लिए इतने वर्ष दिए। और अभी भगवान की कृपा से 17-18 वर्ष और जीऊंगा मैं, जाता नहीं, क्योंकि अब मेरे को जीने का तरीका आ गया। अब समझ आ गई कि समझ ये आई कि तुम्हारे भाग्य का तुमको जो मिलना है, तुम यहां बैठोगे वहीं आ जाएगा। इसलिए भटको मत, अटको।
अब अटकने का ये आनंद हुआ कि 20 नवंबर से मेरे को दौरा पड़ जाता था कि चलो, लेकिन 20 नवंबर से 20 दिसंबर हो गया और 20 दिसंबर से 4 जनवरी हो गई। ठाकुर जी की कृपा से यहीं बैठा हूँ और रोगों से दूर, कष्टों से दूर, चिंता से दूर, चिंतन में लगा हूँ। भगवान का चिंतन होता है 24 घंटे, उठते बैठते सोते जागते मन में होता है कि और ज़्यादा गहराई में जाएं, और ज़्यादा गहराई में जाएं। और जो YouTube पर मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, उनको सुनने के बाद आनंद आए और सुनने के बाद उनको ये ना लगे कि हमारा समय व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया। इसलिए नित्य नूतन नवीन वस्तु बोलने की कोशिश करता हूं। नित्य नूतन नवीन तो कुछ भी नहीं है, सब पुराना है, लेकिन अब तरीका मेरा है और ये तरीका ठाकुर जी का दिया हुआ है। तो आज का जन्मदिन है, आप सबको आशीर्वाद। आप सब भी प्रार्थना करें, मैं भी ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज सब लोग भोजन जो बनाएं उसमें 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और हो सके तो 20 मिनट जप करें और उसका फल मेरे पास भेज दें, मैं उसका फल लोगों में बांट दूंगा। सभी को आशीर्वाद।